हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं सैलरी के बारे में। मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी होती है, कौन कौन से रैंक पे। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर कोई यही जानना चाहता है कि आपकी सैलरी कितनी है। खासकर सेलर्स से हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, हर कोई पूछता है। तो आज बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी डिपेंड करता है कई फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका रैंक कौन सा है, आप किस कंपनी में हैं, आप किस टाइप के शिप पे हैं। किस टाइप के शिप से मतलब है कि जैसे कई टाइप के शिप होते हैं। ड्राई कार्गो शिप होते हैं, जैसे कि कंटेनर हो गया, बल्क कैरियर हो गया, जिस पे सूखे कार्गो जाते हैं। उस पे सैलरी कुछ कम होती है। पर जो इस टाइप के शिप हो गए, जैसे ऑयल, केमिकल, गैस, जिन पे ये कार्गो ऑयल, केमिकल, गैस लोड होता है, उस पर सैलरी ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि वो कार्गो भी महंगे होते हैं, और सेकंड रीज़न है कि वो हाई रिस्क शिप है, उस पर रिस्क ज़्यादा होता है आग लगने का और कोलिजन से होने वाले डैमेज का। इसलिए तो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे सैलरी। और शिप पे दो तरीके के रैंक होते हैं। एक होता है रेटिंग्स, एक होता है ऑफिसर्स। तो अगर आप कंपेयर करें एक रेटिंग्स की सैलरी को और ऑफिसर की सैलरी को, तो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। रेटिंग की सैलरी जो है वो कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है ऑफिसर्स के। रेटिंग्स की जो सैलरी है वो करीब जाती है अराउंड 80,000 टू 1.5 लाख, 80,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में। डिपेंड करता है रैंक के ऊपर और एक्सपीरियंस के ऊपर। रेटिंग्स में कई सारे रैंक होते हैं, जैसे ओएस, एबी, बोसन, इंजन डिपार्टमेंट में मोटरमैन, वाइपर, फिटर। अब बात करते हैं ऑफिसर्स की। रेटिंग्स की सैलरी मैंने बता दी, करीब 80,000 से लेके 1.5 लाख तक होती है, डिपेंड ऑन ऑल द फैक्टर्स। ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो करीब, थर्ड ऑफिसर की अगर बात करें तो उसकी सैलरी जाती है अराउंड 2 लाख से लेके 4 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, रैंक, कंपनी एंड ऑल एवरीथिंग। तो 2 से लेके 4 के बीच में जो सैलरी होती है वो थर्ड ऑफिसर की होती है। सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो जो गैस कैरियर पे होती है। गैस कैरियर पे थर्ड ऑफिसर की सैलरी इट कैन गो अप टू अराउंड 3.5 टू 4 लाख। अब बात करते हैं सेकंड ऑफिसर की। सेकंड ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो करीब 2.5 लाख से लेके 4, 4.5 के बीच में होती है। अब बात करते हैं चीफ ऑफिसर की। चीफ ऑफिसर की जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर में थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर के। चीफ ऑफिसर की सैलरी जो है वो करीब 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में जा सकती है। अब बात करते हैं शिप के बॉस के बारे में, कैप्टन। कैप्टन की भी सैलरी करीब 8 लाख से लेके 15 से 16 लाख तक भी जा सकती है। 15 से 16 लाख ये जो है ये टॉप मोस्ट सैलरी होती है। जो केमिकल वाले शिप्स होते हैं, गैस कैरियर्स होते हैं, इन सब शिप्स पे ये सैलरी इतनी ज़्यादा मिलती है, और एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है। अगर आप इसको कंपैरिजन करें इंजन डिपार्टमेंट के रैंक से, तो थर्ड ऑफिसर की सैलरी आप फोर्थ इंजीनियर के कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड ऑफिसर की सैलरी जो है आप वो थर्ड इंजीनियर की सैलरी से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की लगभग बराबर होती है। सेकंड ऑफिसर की सैलरी और सेकंड इंजीनियर की सैलरी है और चीफ ऑफिसर की सैलरी वो लगभग बराबर होती है। और चीफ इंजीनियर की सैलरी और कैप्टन की सैलरी लगभग बराबर होती है। समटाइम्स चीफ इंजीनियर की सैलरी कुछ ज़्यादा हो सकती है कैप्टन से, डिपेंड ऑन द रैंक, डिपेंड ऑन द एक्सपीरियंस। रैंक चीफ इंजीनियर और कैप्टन ये लगभग बराबर के रैंक हैं। कैप्टन को शिप का चार्ज मिल जाता है, और इंजन डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज होते हैं वो चीफ इंजीनियर होते हैं। तो अभी आपको आइडिया लग गया होगा सैलरी के बारे में। और अपनी सैलरी नहीं बताऊंगा, नज़र लग जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।